मौजूद हूँ जड़ांवाला सिटी में, मंडी के अंदर खड़ी हुई हूँ। नाज़रीन, आपको पता है रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ है और पहले की निस्बत यहाँ सब्ज़ियों, फलों और गोश्त और चिकन और बाकी जो लवाज़मात रोज़े रमज़ान में शुरू होते हैं या यूज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। महंगाई की निस्बत कमी आई हुई है। हमारी सीएम वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज़ साहिबा ने इस महंगाई पे बहुत काबू पाया है और बहुत एसओपीज़ के साथ सारे काम चल रहे हैं। आइए इन फलों वालों से बात करते हैं, वरना मज़ीद रमज़ान मुबारक में फल सब्ज़ियां बहुत महंगे होते हैं। जहां तक ये मतलब सीएम साहिबा ने बहुत कंट्रोल किया है। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि ये फल सब्ज़ियां सस्ते होकर और वो इस पे मुतमईन है या नहीं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आप शुरू से ये फल की रेडी लगाते हैं? जी, शुरू से लगाते। ये आप मुझे ये बताएं कि सीएम साहिबा ने जैसे कि फलों सब्जियों पे रमज़ान और मुबारक के अलावा भी बहुत कंट्रोल किया है, ज़्यादा नहीं महंगा हो रहा, तो क्या आप इस पे मुतमईन हैं और क्या कहना चाहते हैं कि ये इसी तरह ये महंगाई कंट्रोल रहे? जी, मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो फल भी आप 120 रुपए किलो है, फिर भी 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, सिर्फ पैरा फोर्स वालों की डर की वजह से, उनकी वजह। इसका मतलब पैरा फोर्स के डर ना हो तो आप इसको 300 रुपए किलो बेचो? नहीं, 120 रुपए किलो बेचिए, 80 रुपए किलो बेच। नहीं, 120 रुपए किलो, अब 100 रुपए किलो है। अब 100 रुपए है, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी है मैडम भी अच्छी है। और आप मुतमईन है सस्ते दामों सब्जी ये फल बेच के? आपके घर का वो सारा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेशक बहुत अच्छी न्यूज़ दे रहा है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू। क्या उनसे वो मुतमईन है कि वो महंगाई जो कंट्रोल जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम पाक से जो बड़ा मेहरबान है रहने वाला। ਅਸੀਂ सीएम पंजाब मरियम साहब ਨੂੰ अपील करते हैं, जब तक मंडी का जोड़ा असूल नहीं सही होगा उन्होंने महंगाई की शरह नहीं घट होएगी। और मैं लानिए गल कहना पाकिस्तान के पूरे चैलेंज करदा इन्हों ये आन के मंडियां पुछण कि रमज़ान तो पहले खरबूजे की पेटी 1800 रुपए की, हुण पेटी 4500 रुपए की है। क्यों है? यदी वजह जोड़ा आड़तिया माफिया इन्हों जिन्हें हथ पाना माफिया फिर प्रॉपर सी हर शय थले आएगी। जब तक मंडिया का विजिट नहीं होएगा इन्होंने आड़तिया इन्होंने माफिया बेनकाब नहीं किया जाएगा। महंगाई की शरह कभी भी किसी सूरत नहीं कम हो सकती ना होएगी। यदी जी महंगाई की वजह सब्जी मंडी की आड़ती है और बदमाश आड़ती है अपनी मर्जी ना सौदा बेचते और जोड़े रेट लिस्टा होंगे वो मुताबिक नहीं होंगे। असी ये गल कहांगे हुकूमत पंजाब नूं, खुदारा इन्होंने चोरों को, इन्होंने डाकुओं को, माफिया को साड़ी जान छड़ाई जाए। असी सीएम नूं सलूट करांगे और साड़ी आवाज़ उदों तक जानी चाहिए जब तक मंडियां बैठे माफिए शैवां सस्तियां न बेचणगे। शायद तुहानूं कोई शय नहीं। मुझे एक चीज़ बताएं कि आप जो ये फल बिक रहा है इसमें या कोई सब्जी बिक रही है तो ये सस्ती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सख्त इस पे एक्शन लिया है कि वो जा के अपने मतलब वो दे रहे रेट लिस्ट दे रहे हैं कि इस रेट के मुताबिक आपको इधर आओ आपको ये रेट सस्ता देना चाहिए। तो क्या आपके अभी भी महंगा बेच रहे हैं आप? नहीं, असी शैवा लिस्ट के मुताबिक बेचने। असी रमज़ान की खुशी है, असी मुसलमान हैं और अलहमदुलिल्लाह असी कहने कि 11 महीने कारोबार किया, 1 महीना अल्लाह की रज़ा वास्ते असी अपनी जेब के विचों जो कुछ कर रहे, सानू किसी वालों कोई 1 रुपए की भी जी नहीं आ रहा असी अपनी जेब चो। ये मुसलमानों का मतलब कि उनको उनके कहने के मुताबिक ये फल सब्जियां मैडम एम्बुला नहीं ठीक है रेट लिस्ट वाले। आप क्या करते हो? मैं फल लगाता हूँ। क्या फल लगाते हैं? मैं किन्नू लगाता हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहते? तो कह रहे जाते हैं भी केले की बोली होती 9 बजे और जो रेट लिस्ट है वो 8 बजे आ जाती है, वो जाते नहीं है। अभी कैसे केला बिक जाए? दर्जन उधर 200 पड़ रहा है, इधर उन्होंने मतलब है कि जितनी ये कंट्रोल हो रहा है ये वहाँ पे जाना चाहिए। हाँ जी, वहाँ पे ये रेट लिस्ट सकती है। हाँ जी, ये जाते ही नहीं है, ये अपनी मर्जी रेट लगाते। ये बात है। ये आप जाएं पहले देखें भी केला क्या बिक रहा है। उधर 200 दर्जन बिक रहा है तो हम 210 दें, 20 दें, वो 70 रेट दिया है तो मंडी 100-200 बिक रहा है। ये मसला है। अब आप क्या कहना चाहते हैं सीएम साहब?
यही मसला है, कंट्रोल करे, खुद जाएं, इनके वर्कर जाएं उधर जाके देखें भी केला किस दर्जे में बिक रहा है। मतलब हमारी सीएम साहबा तो बहुत एफर्ट कर रही हैं कि फल इनका सब्जियां अमला हर नहीं चीज। ठीक, वो ये तो बात कह रहा है, वो नहीं ठीक, अमला नहीं ठीक, जाते नहीं है मंडी, अपनी मर्जी से रेट पे आई जा रहे हैं। और किन्नू उधर बिक रहा है 150 130, तो इधर ठीक है, किन्नू का रेट ठीक है, किन्नू का ठीक, केले का नहीं ठीक, सेब का भी नहीं ठीक। हाँ सेब भी ये कितने दे रहा है, ये कितने दे रहा है? 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। ये यहाँ पर 300 रुपए किलो दे रहे हैं, वहाँ मंडी में कितना बिक? उधर 6000 की पेटी है, कम से कम 4500 की पेटी है, उधर के- 300 400 350 उधर पड़ रहा है, तो रेट भी यही है। मतलब वो महंगा बेच रहे हैं, आप सस्ता बेच रहे हैं। वो ठीक बेच रहे हैं, ये लिस्ट वाले नहीं जाते, लिस्ट वाले मैडम का अमला नहीं जाता, जो सरकारी बंदे उधर नहीं जाते, अपनी मर्जी से रेट रखा रहे हैं, उधर कंट्रोल करें जाके, फिर ठीक ठीक हो हो गया। सकता है। हाँ जी, नाज़रीन, आपने सीएम साहबा आपने सुना कि ये लोग बेसिकली परेशान है कि आपके उसके एसओपीज़ के मुताबिक ये लोग रेट लगा देते हैं, लेकिन ऊपर से इनको रेट ज़्यादा मिल रहा हाँ है जी, और ऐसा वहाँ मंडी- कोई अमला मंडी में नहीं जाएं, जा रहे मंडी में जाएं, मंडी में। मेन मंडी जाएं और जाके वहाँ के जो रेट्स है ना वो सुधारें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे तो ही। बहुत शुक्रिया। 100 के किलो है। लेकर कितने किलो आए? ये वाले 300 भर रहे हैं, 300 दे रहे हैं, रेट इतना दिया है, क्या करें? मतलब आपको 300 ही मिला है और 300 ही बेच रहे 300 ही दे रहे हैं। नो प्रॉफिट। ना बेचिए तो 5000 रुपये जुर्माना करते जाते हैं, क्या करें? जो लोग आपके पास आके जुर्माना करते हैं, ये भी निकलते हैं, इतने भी निकलते हैं, 200 दे रहे हैं, और क्या? जो लोग, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ के जुर्माना करते हैं वो उनको मंडी में जाना चाहिए? हाँ, उधर सब्ज मंडी में जाएं, हो गए 4000 रुपये की है, 12 किलो हुआ, 300 भर गया, ये ऐसे भी निकलते हैं। तो ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये बताएं कि आप ये किस भाव दे रहे हैं? ये 120 रुपये भाव, ये वाली 120 है, इनके क्या मुख्तलिफ रेट है? मुख्तलिफ रेट है। कौन सी महंगी और कौन सी सस्ती? ये सस्ती है, ये और महंगी है। गवर्नमेंट का रेट 480 है, मंडी का रेट 450 है। जी, यानी कि गवर्नमेंट ने ये 480 रेट दिया, मंडी वाले ने 450 दिया, आपने 450 में खरीदी है और बेच कितने में रहे? बेच 480 मंडी के रेट, गवर्नमेंट के रेट में बेच रहे हैं, तब भी जुर्माने करी जा रहा है। 5 रुपये का फ़र्क आता है तो भी जुर्माना कर देते हैं। मतलब आपको कोई प्रॉफिट नहीं है? नहीं, क्यों लगा के बैठे अगर प्रॉफिट नहीं है? वो गवर्नमेंट की वजह से ना, मजबूरी है, कारोबार घर का काम नहीं चलाना। जब आपको किसी चीज़ का प्रॉफिट नहीं है, फिर आप कारोबार क्या करके नुकसान कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सीएम? चाहते हैं कि मंडी का रेट जो मुनासिब हो रहा है, गवर्नमेंट का रेट मुनासिब नहीं हो रहा। गवर्नमेंट का रेट मुनासिब होगा तो फिर ही है। ये देखें ना, अपनी मर्जी से रेट लगाते 480 495। अगर ये गवर्नमेंट लिस्ट पे 495 आया, हम जब 500 भी बेचते, 5 रुपये का फ़र्क होता है, तब भी जुर्माना कर देते हैं। चेक करते हैं आगे? ये चेक करते हैं। आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि मेन मंडी जाके आप पहले? कहते हैं और नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जब वो यहाँ एक गली गली नुक्कड़ चौराहे पे आके आपको रेट्स देख रहे हैं, आपके रेट पूछ रहे हैं, तो क्या ख्याल है वहाँ ना जाते होंगे? नहीं जाते, कह देते हैं इधर से कि मंडी जाते हैं हम, और उधर नहीं जाते। आपको जाएंगे तो फिर ही रेट ऊपर सही आएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि वो मंडी ना जाए और आप लोगों को आकर प्रेशराइज करें? नहीं, कहने का मकसद यही है कि रेट मुनासिब है, ठीक है, वो बार बार वही बंदे भेज। एटलीस्ट वहाँ पे रेट होगा तो आके वो आपको देख रहे हैं ना कि वहाँ जो रेट निकला है वो आप उस रेट पे बेच रहे हो या नहीं, फिर ही आके वो आपको रेट लिस्ट देते हैं और आके आपको वो मतलब जो क्या कहते हैं जुर्माना जुर्माना कर देते। कर देते हैं। जी, ठीक है ना, उनको आप नहीं कहते? नहीं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि रेट पीछे से ठीक हो, आगे से भी ठीक होगा रेट। कहने का मकसद ये है कि एक मिसाल है, जो पीछे से 400 हो तो गवर्नमेंट के रेट पे 450 हो, इतना तो फ़र्क होना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मेन मंडी जाए, जाकर मेन जो रेट्स वो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको उनके रेट ठीक करवाएं, और हम ये रेट बेच रहे हैं, इनको नुकसान है। तो ठीक है, ओके। समोसा वाली शॉप पे इनसे भी पूछते हैं कि ये समोसे कितने में बेच रहे हैं और इनको क्या ऑर्डर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हम 30 रुपए का समोसा बेच रहे हैं। सानू आर्डर ਇਹ ਆ 4 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? 4 ਵਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, यानी कि हर दुकानदार पिट रहा है, परेशान है। पहले महंगाई से पिट रहा था, अब ये सस्ते भी पिट रहे हैं। हद है भाई। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਏਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੀਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੀਏ।
हाँ जी अच्छा, मतलब दुकानदारी में भी आपको टाइम टेबल दिया गया है? नहीं दिया गया, कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया। सानू दसन इन्ने बजे दुकान खोलो तो इन्ने बजे बंद करो। आप कितने बजे दुकान ओपन करते हैं और कितने बजे बंद करते हैं, जबकि वो लोग आके आपको कहते हैं कि ये टाइम ठीक नहीं है? हाँ जी, तो सानू क्या हो गया? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮੋਸੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। समझ नहीं रहे आप मेरी बात के, क्या टाइम होता है जो आपको आके प्रेशराइज करते हैं कि आपने इस टाइम नहीं बेचने? क्या वो बहुत रात होती है या बहुत अर्ली आप बेच लेते हैं? 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਈ जाइए। अच्छा, मुझे बताएं कि रोज़ों के अलावा आप कितने का समोसा बेचते हैं? 50 रुपए का। अभी कितने का दे रहे हैं? आप अभी 100 के 3 दे रहे हैं, 30-35 का मतलब आपको नुकसान है? नुकसान हो रहा है। चले कोई बात नहीं, मरियम नवाज साहबा इतनी नेकियां कमा रही है, थोड़ी सी आप भी रमजान में कमा लें कि 5 रुपए 10 रुपए कम ले लें। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ इतना गुस्सा आग बगोला होने का क्या फायदा? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ। बात पता है क्या है? जिसको जरूरत है ना, मुझे पता है आप समोसा वाले हैं, मैंने आपकी शॉप पे आई रुकी, आपको क्या जरूरत बाहर अपना खलारा गंद डालने की, मट्टियाँ डस्ट डलवाने की? जुर्माना। आप लोगों की और आवाम की ही उसके सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा कि दुकान के अंदर खाने वाली चीजें लगाएं ताकि ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जो भाई का मौक़िफ़ है ना, वो बेसिकली ये है कि जो रमज़ान में है ना सख्ती है कानून में कि आप डाइनिंग नहीं कर सकते कस्टमर को, तो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में आपकी शक्ल आए? जी, तो इनकी जो बेसिकली वो ज़रूरत हम दुकानदार को ये है कि जो डाइनिंग का वो कानून में है ना कि आप डाइनिंग नहीं कर सकते, वो है। अगर कानून थोड़ी सी नरमी करे और हम दुकानदारों को पर्दे के साथ डाइनिंग के साथ कस्टमर को डील करने की ज़रूरत दी जाए, तो मेरा मतलब है कि दुकानदार जो है आपका मतलब है कि चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा बाहर स्टॉल लगना चाहिए? नहीं, स्टॉल बाहर अंदर की बात नहीं है। स्टॉल तो 4 बजे के बाद जो पार्सल होता है, 4 बजे से पहले जो सारा दिन होता है, वो कस्टमर जो बेरोज़गार होते हैं बाज़ टाइम, तो उन्हें जब दुकानदार अंदर दुकान के बिठाता है तो पैरा फोर्स वाले, एसी, सीईओ, मजिस्ट्रेट, आप तो साल में एक दफा महीना तक क्यों बेरोजगार हैं? आप रोजा रखें, अच्छे खासे जवान पड़े। ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। हाँ जी, हम भी इधर ही हैं। हमें क्या करते हो, क्या रेडी लगाते हो? हम फल का काम करता हूँ। अभी केले लगाए हैं, शॉपर लेने आया हूँ मैं। और केले का रेट उधर मंडी भी 200 रुपये है और रेट पे लिस्ट पे 210 है। अगर रेट लिस्ट के हिसाब से 5 रुपये भी ज़्यादा बेचा तो 2000-4000 का जुर्माना है। पहले भी मुझे 2000 का जुर्माना हुआ है। हुआ है आपको एक दफा जुर्माना? जी हुआ हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप मरियम नवाज को, हुकूमत को, कि आपको कौन सा ऐसा फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो आप सारे एक ही बात पे बोल रहे हैं? मतलब आपका मतलब है कि डायरेक्ट वो जो फोर्स इधर आती है वो मंडी जाए, उनके रेट ठीक करे, बाद में आपको आके कहे? हाँ, वो जाए ना, पहले जाए मंडी में जाओ, उससे रेट लेकर आए, हमसे हमें कहें ये भी रेट लगाएं, ताकि हमें 20-30 रुपये एक दर्जन से बचे तो ही हमें मुनाफा है ना। दर्जन से 10 रुपये बचेंगे तो हमें कौन सा मुनाफा है? शॉपर भी लगाने हैं, इफ्तारी का 5 रुपये भी ज़्यादा बेचेंगे तो 3-4 हज़ार का जुर्माना है। अभी माशाल्लाह रोजे हम मिल के सीएम साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों सबकी एक मसला सबका, कि मेन जो मंडी है, मेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो मंडी में खाना या जो भी है, उनको पहले पकड़ा जाए। क्यों जी? आइए अंकल से भी लास्ट एक बात करते हैं। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੀਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਸਾਡੇ 8-8 10 ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਖਾਣ ਨੂੰ? अच्छा एक मिनट मेरी बात 4 सुने। ਵਜੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। गाँव ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। मतलब आपका मतलब है कि ये जो आप बना रहे हैं ना, तो उससे ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। खाने की नौबत- हाँ जी, पार्सल की इजाजत उन्होंने मना किया कि ये रमजान में अंदर रखना है। नहीं का। हाँ जी, 4 बजे तो बाद कहते लगाओ। 4 बजे के बाद तो वही घंटा सेल होने, उसके बाद किसने आना? सारा गांव का गाहक निकल जाता ना। हाँ, तो फिर शहर का गाहक किहड़ा रह जाना। बिल्कुल, आप भी ठीक कह रहे हैं कि जाहिर है जो इतनी देरों से इतने किराए भर रहे हैं, इतना काम। सारा 1.5 लाख रुपया किराया कितों देना असी?
बिल्कुल, वो 1 घंटा 2 घंटे चले, कोई बात नहीं। वो तो सुन ही रही हैं, ये लाइव प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। वो मरियम नवाज साहबा भी जाहिर है वो इतनी बड़ी सीट पे बैठी हैं, वो हर छोटे बड़े चैनल देखती हैं, हर देखती हैं, तो वो आपकी गलत नहीं कह रहे। बिल्कुल हाँ जी, अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी ये रिक्वेस्ट भी सुन लेगी। ये ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। लेकिन मैं अपने तौर पे ये कहती हूँ कि आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, चलें आम रूटीन में आप ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। मेरी बात सुने, किराए देने बजा है, हर काम बजा है, हम साल पूरा कमाते हैं। चलो अगर हमें रमज़ान, मेरी पूरी बात, रमज़ान में उन्होंने कहा है कि अंदर आप रख लें, ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। मैं तो इतनी खुशी आई थी कि सब दुकानदार बड़े खुश होंगे कि मरियम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा रूल बना दिया हुआ है कि जाके देखती हैं कि जो दुकानदार महंगी चीज़ बेचता है उनको रेट लिस्ट बाकायदा ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मिलती है। ਅਸੀਂ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮੋਸਾ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनके क्या मौक़िफ़ है कि उनके सब्ज़ी उनको भी पीछे से महंगी मिलती है और यहाँ सस्ती बेचना पड़ती है? आगे आ जाए अंकल। अच्छा मुझे ये बताएं कि सब्ज़ी, ये दुकान आपकी है जी, कैसे सब्ज़ी बिक रही है? सब्जी सस्ती है इस वक्त, कितनी सस्ती? बहुत सस्ती है। मतलब बहुत सस्ती कितनी के? 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो? मटर 50 का किलो है, गोभी 30-40 रुपए किलो है, और प्याज 50 रुपए किलो है। ठीक है। और पूछें। और ये सब्ज़ी आपको पूरा साल या अभी जो इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया है ये अभी सस्ती की? अभी सस्ती है, ये रमज़ान में है या वैसे सस्ती? वैसे ही सस्ती है अभी कल। अब वैसे सस्तियाँ होगी सब्ज़ी। वैसे तो आज से कोई 2-3 महीने पहले जाते ना, हर सब्ज़ी 200-300 रुपए किलो थी। वो पंजाब की भी नहीं सही, आप पंजाब की है। कितनी मौजें थी, है ना? हाँ जी। महंगी सब्ज़ी बेच के शाम को इतने पैसे लगे। से आती है, ये पंजाब से है। और कोई सिंध से नहीं आती है, पंजाब में, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ मिलती है। इवन के लोग कहते हैं ना ये ब्रांड बाहर का पहना है, यहाँ पे ही कपड़ा जूता हर चीज़ जाती है, स्टैम्प बाहर की लगती है, ठीक है। इसीलिए आप ये ना कहें कि सब्जियाँ सिंध से आती हैं, यहीं पे होती हैं, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। बड़ी मंडी से आती हैं। आपको मंडी से कितने की मिलती है? बड़ी मंडी से आती है तो वो महंगी होंगी ना, जो दूसरे महंगी, जो पंजाब इतनी दूर से नहीं आती, वो पंजाब की है। ये बताएं कि आपको सब्जियां मंडी से अब सस्ती है। कितनी? अगर आप 50 की दे रहे हैं तो आपको 30 की मिल रही है? हाँ जी। 30 की मिल रही है? क्या आप इस रेट से खुश हैं? ओके जी। हाँ ठीक है, इनसे बात करते हैं। आप बताओ कि सब्जी सस्ती है, आप खुश हैं? बस ऐसे सभी के साथ ही रमज़ान है, चलो गरीबों के भी आसरा हो जाएगा सब्जी खाने में। नहीं, आपको मंडी से सस्ती मिल रही है? जो मंडी के रेट पे वो मंडी के रेट पे बेची जाती है, किसी में 2, 4, 5 रुपए बच जाते हैं। मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आप इधर आइए, इधर आइए। आप मतलब एक रेट लिस्ट निकाली गई है, उसी रेट पे क्या ये सामान बेच रहे हैं? जी मैम, मैं पैरा फोर्स का इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हूँ। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ जो CM है, उनकी डायरेक्शंस हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है, उनकी डायरेक्शंस हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे जड़ा वाला है उनकी डायरेक्शंस हैं। तो हम इंशाल्लाह मेक श्योर कर रहे हैं और बाज़ारों का विज़िट भी कर रहे हैं, मार्केट्स का भी विज़िट कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बेहतरी है। बहुत लोग जो हैं वो, और जो बायर्स हैं वो ख़ुद भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से पहले आते हैं, लिस्ट देखते हैं और लिस्ट के मुताबिक चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें बेहतर है और हम इसको और भी बेहतर करना चाह रहे हैं, ताकि जो CM का विजन है और डी साहब का और इस साहब की डायरेक्शन हैं, उनके मुताबिक जो गरीब बंदा है, जो बायर है, उसको चीज़ें रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग मिले। हम लोग मरीम नवाज CM साहबा के फ़ैसले से तकरीबन बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत अच्छे काम वो कर रही हैं, और सल्यूट करती हूँ इन जो जवान हैं, अपनी रोज़े की हालत में डोर टू डोर जाके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैंने कुछ दुकानदारों से, शॉपकीपर से बात की है कि आपको क्या, आप खुश हैं? मैं इसलिए प्रोग्राम कर रही हूँ कि बहुत निस्बतन पहले की जो महंगाई है रमज़ान में बहुत कंट्रोल हुई है, कि मतलब फल बहुत महंगा होता था, हर चीज़ महंगी है, अब बहुत कंट्रोलेबल है, सब्ज़ी फल जो भी है। और जितने भी मैंने शॉपकीपर से बात की है वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। जो मेन मंडी है आप वहाँ जाएं, वहाँ विज़िट करें। जो केला वहाँ से पता नहीं 400 कुछ मिलता है, ये हमें 450 दे रहे हैं और हम रेट टू रेट बेच रहे हैं। तो मैं ऐड करता हूँ, मंडी में हमारा जब सुबह बोली होती है ना, तो हमारा रेगुलर विजिट होता है, हमारा एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद होता है, और ये जो लिस्ट लगी हुई है इससे इनका प्रॉफिट का मार्जिन रख कर वहाँ से ये चीज़ें ले जाते हैं। यहाँ पर आकर
हर बंदा है ना, हमारा एज ए सोसाइटी ये अलमिया है कि हम अपनी गलती नहीं मानते, हम अगले पर वो डाल देते हैं कि उसने किया है। एक्चुअली जो हम खुला बेच रहे थे, अभी मैंने अंकल से बात की कि सब्जी आप कैसे बेच रहे हैं, कहता सस्ती है सस्ती है। मैंने कहा वो मज़े नहीं थे जब आते थे और 300-400 की फीस सब्जी बेचते थे, लाए इतने शाम को पैसे इकट्ठे करके, अब आपको रोने पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये लोग अब खुश नहीं हैं, तब भी ये कहते थे बहुत महंगाई है बहुत महंगाई है। ये जो लिस्ट बनती है ना, ये जितने भी अंजमन ताजरान के सदूर हैं, ये मार्केट कमेटी वाले, ये सारे इनके साथ बैठकर इनके जो सीनियर्स हैं वो चीज़ ये तय करते हैं कि ये चीज़ इतने में आ रही है, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, इस पर हम बेचेंगे। ये नहीं कि गवर्नमेंट आँख बंद करके ये लिस्ट बना देती है और इस पर ये चीज़ें बेचना स्टार्ट। मैंने अभी एक शॉपकीपर से बात की तो वो कहता है कि वो वहाँ जाएं। मैंने कहा अगर वो डोर टू डोर आपके ठेलों पर आके बात कर सकते हैं, क्या आपका क्या ख्याल वो वहाँ ना जाते होंगे जो इतनी अच्छी 6 बजे 5 से लेकर 7-8 बजे तक हमारा बंदा उधर मौजूद होता है। बेशक इनसे पूछ लें जो वहाँ से सामान ले जाते हैं, आप खुद भी विज़िट कर लें तो वहाँ पर जो बोली होती है वो हमारी निगरानी में होती है, उसमें इनका प्रॉफिट का मार्जिन हम रख कर इंश्योर करके फिर इनको चीज़ें देते हैं। ये लोग तो फिर भी जाके घरों में रेस्ट करते हैं ना, सो जाते हैं। हमारे जितने भी जवान ऑन ड्यूटी हैं, जब से रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ है, हार्डली रात को हम 3 घंटे सोए हैं बस। सर बिल्कुल मैं आप लोगों को सल्यूट करती हूँ, और जो समझदार लोग हैं जो ड्यूटियाँ खुद करते हैं उन्हें भी करना चाहिए, वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि देखिए हम भी लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हमने लाहौर से आई हूँ यहाँ सब चीज़ों का विज़िट करने, और मैं बहुत खुशी से ये इस स्पेशली इस महंगाई कंट्रोल प्रोग्राम कर रही हूँ। और मैं जिससे भी बात करूँ वो रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं। मैंने कहा देखिए आप कुछ नहीं है, चलो सारा साल आप पैसा कमाते हैं, चलो रमज़ान के लिए आपका वो थोड़ा कम करा दिया, तो वो मतलब सल्यूट करें कि वो जवान जो अपने घरों से निकल के डोर टू डोर पैदल चलकर वो सारे मतलब आपके बाकायदा आपके रूल रेगुलेशन ठीक करा रहे हैं। आपकी सब्ज़ी की दुकानें या आपके फलों की दुकानों पे मतलब वो इतना रश लगा होता था, ना खड़े होने की जगह थी ना कोई चीज़ रखने की थी। वो उनको हम लोग उनको सल्यूट करते हैं कि सीएम साहिबा से लेके बाकी जितना अमला उनका काम कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह अभी हम लोग आपसे इजाज़त भी लेंगे। हमने भी खुद बाज़ार का प्रॉपर सारे बाज़ारों का विज़िट भी करना है, मार्केट्स का विज़िट करना है और मेक श्योर करना है कि इसमें और भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे आप। मैं चिकन वाली शॉप पे खड़ी हुई हूँ, आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं महंगाई या सस्ते होने के हवाले से क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या कर रहे थे? चिकन काम कर रहा था। काम कर रहे थे। कितने किलो से चिकन बेच रहे हैं? 450। मंडी से कैसे मिल रहा है? मंडी से 350 रुपये। 350 मिल रहा है, 450 बेच रहे हैं। जी। आपके पास वो नहीं आई है लिस्ट? अच्छा बताएं मुझे कि आप क्या चाहते हैं कि पहले की तरह महंगा बेचना पसंद था या आज कल? ये सही है रे। ये सही है जी। मुतमईन है जी। सीएम की जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जो आपके पास लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आप मुतमईन हैं? जी मुर्गी का मुतमईन है। चिकन का तो आइंदा आने वाले टाइमों में भी इतना ही किलो बेचना है, इतना ही सस्ता? यही सही है। क्या कहना चाहते हैं? आवाम के लिहाज से ये रमज़ान का महीना ये सही है, गरीब बंदा भी खा सकता है। ठीक हो गया जी। कोई आके आपको कहता है कि मतलब इतना नहीं इतना चिकन कम कर लो, अब तो हर बंदा ले रहा है क्योंकि उनके मतलब बजट के मुताबिक ही चिकन सेल हो रहा है और ख़रीद रहे हैं। जी। ठीक है ना? गरीब आवाम भी खा रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे सीएम साहब? बहुत शुक्रिया, उनका सही रेट है और आवाम के लिहाज से भी सही है। जी। सीएम मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे काम अच्छे कर रही है जी। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆਕੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ बोल रहा ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ सीएम ਦਾ तारीफ कर रहा है। नहीं, गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने आपके यही व्यूज़ लेने थे कि आप मुझे बताएं कि आप जो बेच रहे थे पहले, क्या आपको वो महंगा लगता था, वो ठीक लगता था? क्योंकि मोस्टली दुकानदार जो है ना वो चीज़ें सस्ती होने पे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, महंगा बिकता नहीं, सस्ता बिकता है। सस्ता। जब से सस्ता हो गया तब से बिकना शुरू हो गया। जी। पहले एक ही मुर्गी सारा दिन चिकाते थे। नहीं माशाल्लाह सही से। ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने जितने भी दुकानदार के व्यूज़ लिए हैं सारे ही सस्ती चीज़ें बेचने पे मतलब इल्तिजा कर रहे हैं या रो रहे हैं या जो भी उनका व्यू है वो कर रहे हैं। लेकिन आपसे बात करने का यही मतलब कि आया कि चिकन गोश्त वगैरह जो भी मीट बिक रहा है वो भी रेट टू रेट बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पहले से ज़्यादा नहीं पर ठीक है। ठीक है जी।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको मेन जो रेट्स और मेन जो इन जो सब लोग बोल रहे हैं, मेन चीज़ का पता चल गया। क्यों कि दुकानदार चाहते ही नहीं हैं कि उनकी जो चीज़ें आई हैं वो तो उनकी आदत बनी हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा में सस्ता लाकर महंगा बेचते थे। अब उन्हें सस्ता बेचना पड़ रहा है, फिर भी उनका प्रॉफिट रख कर ये हो रही हैं चीज़ें सेल, फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों कि इंसान है, आवाम है, ये कभी भी किसी भी हुक्मरान से खुश नहीं होते। वो एक लेडी खातून होकर पूरी दुनिया पे मतलब एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर रही, वो देख रही हैं और सबके लिए जितना हो सके बल्कि बहुत ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटी पैदा की और कर रही हैं। तो मैं मतलब खुश हूँ सीएम मरियम नवाज साहिबा से और उम्मीद करती हूँ कि इस सिलसिले में मेरा जो भी प्रोग्राम देखेगा वो पसंद करेगा और मैम भी देखेंगी तो वो भी मतलब अप्रिशिएट करेंगे। मैं खुद करती हूँ और आई होप कि इस तरह के काम करते रहें और हम भी उनके साथ मिलकर इसी तरह के प्रोग्राम उनके लिए करते रहें और ये हमारा मुल्क साफ़ से साफ़ और अच्छे से अच्छा होता रहे और डिसिप्लिन बनता रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा NAN 24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।